विधानसभा चुनाव के प्रचार का अंतिम दौर शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में प्रत्याशी विभिन्न माध्यमों से अपने अपने पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मंगलवार को ऊना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल सिंह रायजादा ने नगर परिषद संतोषगढ़ के बाजार में डोर टू डोर पहुंचकर कारोबारियों से संपर्क किया और अपने पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों को जमकर कोसा। वहीं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी दूर करने का वायदा करके सत्ता में आई भाजपा इन दोनों ही मोर्चों पर विफल रही है। उन्होंने कहा युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है और अब तो सेना भर्ती में भी अग्निपथ जैसी योजनाओं को लागू करके युवाओं को बेरोजगारी के दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। जन समर्थन बहुत अच्छा है क्योंकि आज लोग महंगाई से त्रस्त है, आज लोग बेरोजगारी से त्रस्त है, आज लोग भाजपा की नीतियों से त्रस्त है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने लोगों से वादे किए थे कि महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई कम तो क्या करनी थी, उल्टा 3 गुना बढ़ा दी। और इसके साथ साथ जो रोज़गार देने की बात कही थी और वन पेंशन की बात कही थी, कहाँ जो फौजियों की नौकरी ही ठेके पर दे दी और 4 साल की नौकरी नाम रख दिया अग्निवीर। इस नौकरी से, अग्निवीर से इन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को आग की भट्टी में झोंक दिया है। और इस तरीके से लोग त्राही हुए हैं और लोगों ने जो मन बना लिया है कि कब 12 तारीख आए और कब जो भाजपा को चलता करें। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेतागण, पदाधिकारी सब लोग जी जान से जुटे हुए हैं। पूरे ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर गांव में, हर शहर में सब लोग अपना जी जान से पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी और भारतीय जनता पार्टी ऊना विधानसभा क्षेत्र से जीत करके आगे बढ़ेगी। उसको जनता सफल करेगी क्योंकि जनता ने 5 वर्षों में जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट के काम देखे हैं, नरेंद्र मोदी जी के काम देखे हैं। और जितना काम पिछले 5 वर्षों में कोरोना की महामारी होने के बावजूद, जिसके कारण 2 वर्ष हमारे खराब भी हुए, उसके बावजूद भी 3 वर्ष हम लोग कह सकते हैं वर्किंग के रहे। तो उन 3 सालों में जितना काम भाजपा ने किया है, इतना काम कांग्रेस की दशकों की सरकारों ने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर किया। विधानसभा चुनाव के प्रचार का अंतिम दौर शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में प्रत्याशी विभिन्न माध्यमों से अपने अपने पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मंगलवार को ऊना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल सिंह रायजादा ने नगर परिषद संतोषगढ़ के बाजार में डोर टू डोर पहुंचकर कारोबारियों से संपर्क किया और अपने पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों को जमकर कोसा। वहीं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी दूर करने का वायदा करके सत्ता में आई भाजपा इन दोनों ही मोर्चों पर विफल रही है। उन्होंने कहा युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है और अब तो सेना भर्ती में भी अग्निपथ जैसी योजनाओं को लागू करके युवाओं को बेरोजगारी के दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। जन समर्थन बहुत अच्छा है क्योंकि आज लोग महंगाई से त्रस्त है, आज लोग बेरोजगारी से त्रस्त है, आज लोग भाजपा की नीतियों से त्रस्त है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने लोगों से वादे किए थे कि महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई कम तो क्या करनी थी, उल्टा 3 गुना बढ़ा दी। और इसके साथ साथ जो रोज़गार देने की बात कही थी और वन पेंशन की बात कही थी, कहाँ जो फौजियों की नौकरी ही ठेके पर दे दी और 4 साल की नौकरी नाम रख दिया अग्निवीर। इस नौकरी से, अग्निवीर से इन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को आग की भट्टी में झोंक दिया है। और इस तरीके से लोग त्राही हुए हैं और लोगों ने जो मन बना लिया है कि कब 12 तारीख आए और कब जो भाजपा को चलता करें। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेतागण, पदाधिकारी सब लोग जी जान से जुटे हुए हैं। पूरे ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर गांव में, हर शहर में सब लोग अपना जी जान से पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी और भारतीय जनता पार्टी ऊना विधानसभा क्षेत्र से जीत करके आगे बढ़ेगी। उसको जनता सफल करेगी क्योंकि जनता ने 5 वर्षों में जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट के काम देखे हैं, नरेंद्र मोदी जी के काम देखे हैं। और जितना काम पिछले 5 वर्षों में कोरोना की महामारी होने के बावजूद, जिसके कारण 2 वर्ष हमारे खराब भी हुए, उसके बावजूद भी 3 वर्ष हम लोग कह सकते हैं वर्किंग के रहे। तो उन 3 सालों में जितना काम भाजपा ने किया है, इतना काम कांग्रेस की दशकों की सरकारों ने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर किया।